की टीम पर हमला कर दिया इन लोगों ने और इस हमले में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कर्नाटक से, जहां पर हुबली में पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया। नमाज पढ़ रहे थे लोग यहां पर झुंड बनाकर, ग्रुप बनाकर। जब ऐसा करने से इन लोगों को रोका गया तो पुलिसकर्मियों पर इन लोगों ने अटैक कर दिया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कर्नाटक से खबर आ रही है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस टीम पर हमला किया गया है और पुलिस पर किए गए इस हमले में 2 पुलिस वाले घायल हो गए हैं। ये देखिए, लोग यहां पर खड़े हैं, भीड़ जमा करके खड़े हैं, नमाज यहां पर पढ़ रहे थे। ये गाइडलाइंस सीधे तौर पर जारी की गई है पूरे देश के लिए। पूरे देश में लॉकडाउन है और ऐसी स्थिति में मंदिर बंद है, लेकिन इसके बावजूद जब भीड़ को नमाज पढ़ने से रोका गया तो देखिए क्या वहां पर माहौल हुआ। पुलिस की टीम पर ही हमला कर दिया गया। पुलिस इनको भीड़ से हटा रही थी, रोकने की कोशिश इनको कर रही थी, समझाने का प्रयास। नमाज यहां पर पढ़ रहे थे। ये गाइडलाइंस सीधे तौर पर जारी की गई है पूरे देश के लिए। पूरे देश में लॉकडाउन है और ऐसी स्थिति में मंदिर बंद है, लेकिन इसके बावजूद जब भीड़ को नमाज पढ़ने से रोका गया तो देखिए क्या वहां पर माहौल हुआ। पुलिस की टीम पर ही हमला कर दिया गया। पुलिस इनको भीड़ से हटा रही थी, रोकने की कोशिश इनको कर रही थी, समझाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन इन लोगों ने पुलिस पर ही पथराव कर दिया, पुलिस पर ही डंडे बरसा दिए और इस हमले में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। लगातार पूरे देश में आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और पुलिस प्रशासन, सरकार लोगों से अपील कर रही है कि एहतियात बरतें, एक जगह इकट्ठा न हो, लेकिन उसके बावजूद, समझाइश देने के बावजूद भी लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही है। नमाज पढ़ने से रोका गया तो हमला कर दिया गया पुलिस की टीम पर, अटैक किया गया है पुलिस की टीम पर। 2 पुलिस वाले जख्मी हो गए इस हमले में। जिन पुलिसकर्मियों पर हमला हुआ है उसके बाद उन्होंने क्या कहा आपको दिखाते हैं। मौजूद थी जब आप पे हमला बोला, पुलिस मौजूद थी। हाँ, पुलिस में बहुत 400 लोग थे। इससे पहले पुलिस पहुंच गई थी। पहले पुलिस समझा रही थी सबके लिए, पुलिस समझा रही थी और ये ऐसा कर हुआ एक एंटीबायोटिक को लगा देते हैं। पुलिस समझा रही थी, मतलब शायद पांडे दरोगा जी थे, आनंद पांडे और ये भाई साहब थे, 2 सिपाही और थे, महिला कांस्टेबल भी थी, शायद महिला कांस्टेबल थी ना। और सीधा न्यूज रूम चल रहे हैं। शुभ्रा मेरी सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़ रही है। शुभ्रा, जब लॉकडाउन है और लॉकडाउन की क्या शर्तें हैं, इसको हिंदुस्तान का एक एक इंसान जानता है, सबको पता है, लेकिन उसके बावजूद भी भीड़ लगाकर नमाज पढ़ना और धर्म के नाम पर इस तरह से नमाज सड़क पर पढ़ना, भीड़ लगाना, उस पर जब पुलिस रोकती है तो पुलिस पर पथराव, पुलिस के साथ बदसलूकी। बिल्कुल बिल्कुल रोहित, ये बहुत ही आपत्तिजनक है, ये बहुत ही चिंताजनक है, खतरनाक है कि ऐसे मामले बार बार बढ़ते जा रहे हैं। हम लगातार दर्शकों को बता रहे हैं रोहित कि देखिए, तार अब एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। जो तमाम खबरें आ रही हैं न सिर्फ एक जगह से बल्कि अलग अलग इलाके से। आज हमने 2 जगहों की बात की और दोनों ही जगहों पे पैटर्न करीब करीब एक जैसा है। पुलिस वाले जब जा रहे हैं लोगों को समझाने बुझाने के लिए, स्वास्थ्य की टीम जब जा रही है, मेडिकल टीम, तो उनके साथ बदसलूकी करना, पुलिस वाले जब मामला को कंट्रोल करने के लिए जाते हैं तो उनकी भी लोग नहीं सुन रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये सवाल पूछा जा रहा है कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है तो एक साथ 10 लोग, 20 लोग, 25 लोग इकट्ठा होकर नमाज पढ़ेंगे तो ये सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन होगी। खबर ये भी आ रही है रोहित कि क्वारंटीन में अगर रखा गया है जमातियों को तो वहां पर भी नमाज पढ़ने की कोशिश हो रही है। अब समझना ये होगा कि अभी वैज्ञानिक सोच का पालन करना कितना जरूरी है, ये समझना कितना जरूरी है कि हम अगर एहतियात का पालन नहीं करेंगे तो कोरोना से जंग नहीं लड़ी जा सकती है। मैं क्यों कह रही हूं आपसे कि इन सब खबरों के तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अभी अभी ये रिपोर्ट आई है कि लोगों को धर्म के नाम पर गुमराह किया जा रहा है, न सिर्फ तबलीगी जमात जैसे संगठनों की ओर से बल्कि टिकटॉक पर जो युवा पीढ़ी है, टिकटॉक पर युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा एक्टिव रहती है, उन लोगों तक इस तरह के वीडियो पहुंचाए जा रहे हैं पूरी स्ट्रैटेजी के तहत कि आप नमाज पढ़ते रहिए, आप इबादत करते रहिए, इकट्ठा होते रहिए, आप मास्क मत पहनिए लेकिन अल्लाह का नाम लीजिए, आप अपनी सुन्नत का पालन कीजिए तो आप बचे रहेंगे कोरोना से। इस तरीके की बातें जो है वो फैलाई जा रही हैं अलग अलग तरीके से और गृह मंत्रालय को इस बाबत, इन अफवाहों के बाबत जो रिपोर्ट सौंपी गई है वो भी इस तरफ ही इशारा करती है रोहित कि ये सब जो है एक पूरे नेटवर्क की तरह काम कर रहा है। और न सिर्फ भारत में बल्कि ये जो वीडियोस बने हैं वो पाकिस्तान में बने हैं, और भी तमाम देश हैं जहां पर ये वीडियोस बने हैं। तो आप समझ कर देखिए, आप इन सभी जो तार हैं इनको एक दूसरे से लिंक करके देखेंगे अगर, तो ये लगेगा कि
उन लोगों को उकसाया जा रहा है जो पहले से ही जो हम साइंस की बात करते हैं, साइंटिफिक मेथड। बिल्कुल शुभ्रा, मेरा तो सीधा सिंपल ये कहना है कि लोगों को सीधे तौर पर हर एक आदमी अपना दिमाग यूज कर ले और ये समझ ले कि भाई इसको धर्म के चश्मे से हमको नहीं देखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। अब आप ये सोचें कि मैं नमाज पढ़ रहा हूं तो मुझे कोई बचा लेगा या ऊपर वाला मुझे बचा लेगा, तो वो होने वाला नहीं है। आपको ये समझना होगा कि साइंटिफिक तरीका है ये, सीधे तौर पर इसकी अपील लगातार आप लोगों से की जा रही है कि भीड़ इकट्ठी ना हो, तो भीड़ की शक्ल में मत आइए, कुछ दिन की तो बात है, लेकिन लोग इसको धर्म के चश्मे से देख रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लोगों से बातचीत कर रहे थे, उन्होंने भी जब संदेश दिया, बार बार संदेश देने की कोशिश उन्होंने की है, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश ये भी था कि धार्मिक आस्था अपनी जगह है, लेकिन अभी कोरोना से लड़ना है और आपकी धार्मिक आस्था इस लड़ाई के, इस जंग के आड़े नहीं आनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो रहा है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अपनी जो कॉमन सेंस है उसको इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। लेकिन देखिए, जब धर्म का चश्मा चढ़ जाता है ना रोहित, जब उस चाशनी में लपेट कर लोगों को कुछ बातें सिखाई जाती हैं और बार बार वही दोहराया जाता है, मौलाना वही दोहरा रहे हैं, टिकटॉक पर जो वीडियोस चल रहे हैं, जो युवा देख रहे हैं, उसमें भी वही कहा जा रहा है, तो ये इतना खतरनाक साबित होता है जिसकी बानगी इस तरीके से मिलती है कि वो किसी की नहीं सुनते हैं। वो डॉक्टर्स की नहीं सुनेंगे, मेडिकल टीम की नहीं सुनेंगे, पुलिस की नहीं सुनेंगे, प्रशासन की नहीं सुनेंगे, नेताओं की नहीं सुनेंगे। कोई भी शख्स जो उनको लॉजिकल बात समझाने की कोशिश करेगा वो उस पर यकीन नहीं करेंगे। और हम दर्शकों को लगातार ये बता रहे हैं कि आप इन अफवाहों से दूर रहिए। मजहब चाहे कोई भी हो, धर्म चाहे कोई भी हो, अभी साइंटिफिक तरीके से जो मेथड्स बताए जा रहे हैं डॉक्टर्स की ओर से, जो एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है, वो बरतना आपकी जान के लिए जरूरी है। अगर आप वो नहीं बरतेंगे, और जैसे बार बार घटनाएं आ रही हैं, कन्नौज की घटना ले लीजिए, हुबली की घटना ले लीजिए, वहां पर जिस तरह से पुलिस से लोग उलझ रहे हैं, ये स्थिति आगे और खराब हो जाएगी। क्योंकि देखिए, बहुत सारे लोग जो हैं वो घरों में हैं, उन्हें कहा जा रहा है, बाकायदा उनसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप घर में रहिए, लेकिन डॉक्टर्स के नसीब में ये नहीं है, पुलिस वालों के नसीब में ये नहीं है। वो अपनी जान दांव पर लगा करके आपकी बस्तियों में पहुंच रहे हैं, आपके इलाकों में पहुंच रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आप सुरक्षित रहिए, मास्क बांटे जा रहे हैं, सैनिटाइजर बांटे जा रहे हैं, कोविड 2019 के जो मरीज हैं उनकी ट्रेसिंग की जा रही है, उनके नमूने लिए जा रहे हैं। कितना खतरा है इसमें, वो एक एक शख्स जो इस देश में है उसे समझना पड़ेगा। और अगर ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए। शुभ्रा, इस वक्त हुबली के कमिश्नर आप दिलीप साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या हुआ था वहां पर? पुलिसकर्मियों को मारा पीटा गया, उन पर अटैक किया गया है, एग्जैक्टली क्या हुआ था वहां पर, आप बता पाएं? दिलीप सर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मुझे लगता है कि शायद संपर्क टूट गया। हम दोबारा कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने की, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई हैं हुबली से, वो